नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा ये चैप्टर चल रहा है 9 क्लास 10th का ऊंचाई दूरी। हम आपको बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं को हम करा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको 3 क्वेश्चंस कराए थे वन शॉट वीडियो में, और ये भी हमारा वन शॉट वीडियो ही है। इसमें हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपका 6 मार्क्स का आएगा वो करा रहे हैं। और ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए इसमें क्या कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि जो हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई दूरी का जो भी क्वेश्चन, यानी कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको दो बार कम से कम पढ़िएगा और फिर ध्यान से उसका क्या करना है, फिगर बनाना है। फिगर आपने बना लिया तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और हम जिस मेथड से आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। अब देखिए क्या है, क्या कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि हमारे पास एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक केबल टावर है। तो ये हमारे पास 7 मीटर ऊंचा ये ए बी एक भवन हो गया, 7 मीटर ऊंचा ये भवन, और ये हमारा एक केबल टावर हो गया सी डी। ठीक है, तो इसने कहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि केबल टावर का शिखर ये है बिंदु डी और भवन का जो शिखर है वो बिंदु बी है। तो इससे उन्नयन कोण, हमने कहा था कि जब हम किसी वस्तु जमीन पर खड़े हैं और कोई वस्तु आसमान में है या बहुमंजिला इमारत पर है तो हम उसको नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी आंख क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण है तो यहाँ से बनेगा, तो ये उन्नयन कोण हमारा कितना है, 60 डिग्री का है। तो ये मेरा 60 डिग्री बन गया। ठीक है, ये पॉइंट ई हो गया। ठीक, और फिर कहा इसके पाद, यानी कि जो केबल टावर है उसका जो निचला सिरा है, बॉटम है, उसी को हम पाद कहते हैं। इसका अवनमन कोण क्या है, 45 डिग्री है इसी बिंदु से। तो ये हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, और इसको हमने इससे मिला दिया। ये हमारा 45 डिग्री हो गया है। अब भाई ए बी के पैरेलल क्या है, सी ई है। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टावर सी डी की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे ये पूरा, हमने मान लिया ये ई डी है, इसको मैंने माना क्या है, एच मीटर। ठीक है, अब भवन और केबल टावर के बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या, x मीटर है। ये भवन है ए बी और ये सी डी क्या है, केबल टावर है। यानी कि हमारा ये भवन हो गया और ये हमारा केबल टावर हो गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान लिया ये क्या है, x मीटर है। तो ये भी x मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा फिगर बन गया। अब फिगर बन गया तो क्वेश्चन आसान हो गया, हम इसको बड़े आसानी से हल कर लेंगे। अब आपके यहाँ तक अगर आपने चित्र बना लिया तो आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब देखिए, माना ई डी बराबर कितना है, h मीटर है, और ए सी बराबर x मीटर है, और हमारा ए बी पैरेलल है किसके, सी ई के। अर्थात यदि ए बी और सी ई बराबर कितना होगा,
7 मीटर होगा, ठीक है। और AC पैरेलल है किसके, BE के, तो अर्थात AC और BE मेरा क्या हो जाएगा, x मीटर, और ED तो हमने मान लिया क्या है, h मीटर। अब आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें आपके पास दो त्रिभुज बने हुए हैं। एक त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज BED है, और एक समकोण त्रिभुज क्या है आपका, CAB है, ठीक है। तो पहले हम समकोण त्रिभुज किस में लेंगे, BED में लेंगे। तो समकोण त्रिभुज BED में, ठीक है। आप देखिए क्या लेंगे, tan ही है, tan 60 बराबर क्या होता है, यानी कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है, ED है, और आधार क्या है आपका, BE है, यानी कि ED बटा आपका BE, अर्थात ED मेरे पास h है और BE मेरे पास क्या है, x है। तो tan 60 का मान कितना हो गया, tan 60 का मान बच्चों क्या होता है, √3। तो ये √3, तो h बराबर x, तो यहाँ से h बराबर निकल के क्या आएगा, इसकी कैंची गुणा कर देंगे, तिरछी गुणा, जैसे कैंची चलती है इस तरह से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से h बराबर निकल के आएगा आपका √3x। ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद हमने, ये तो हमारा आ गया, अब हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज किस में, CAB में लेंगे। अगेन समकोण त्रिभुज क्या, CAB में, तो क्या हमें पता, इसमें भी tan ही होगा, तो ये क्या होगा, tan 45 लंब बटा आधार, यानी कि लंब क्या है मेरे पास, AB, और आधार क्या है, AC है। तो tan 45 का मान 1 होता है, AB मेरे पास 7 है, और AC मेरे पास क्या है, x है। तो यहाँ से निकल के आएगा x बराबर 7। ये होगी हमारे पास समीकरण सेकेंड, ठीक है। यानी कि भवन और केबल टावर के बीच की दूरी कितनी आई है, 7 मीटर आई है। लेकिन वो पूछ रहा है कि केबल टावर की कुल ऊंचाई, केबल टावर की कुल ऊंचाई क्या है, CD है। तो CD बराबर, अतः केबल टावर की कुल ऊंचाई क्या है, CD है। ये किसके बराबर है, CE प्लस ED, ठीक है। तो CD बराबर, यानी कि CE कितना है आपके पास, 7 मीटर है, और यहाँ से ये ED है, H आया मेरे पास, H मुझे निकालना है। तो जब x बराबर 7 आया, तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू रख देंगे 7√3। तो ये ED बराबर कितना आया, 7√3 मीटर, ठीक है। तो 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा 1 + √3 मीटर। इतना भी आपका आंसर है, और चाहे तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं, क्या 1.732 रख सकते हैं, तो वो भी आपका पूरा कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। तो इससे हमें ज्ञात हो गया कि भवन और केबल टावर के बीच की दूरी कितनी है, 7 मीटर है, और केबल टावर की कुल ऊंचाई क्या है, 7 ब्रैकेट में 1 + √3 मीटर। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ये परीक्षा में 100% आ ही सकता है। संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा ये चैप्टर चल रहा है 9 क्लास 10th का ऊंचाई दूरी, हम आपको बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं को हम करा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको 3 क्वेश्चंस कराए थे 1 शॉट वीडियो में, और ये भी हमारा 1 शॉट वीडियो ही है। इसमें हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपका 6 मार्क्स का आएगा वो करा रहे हैं। और ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए इसमें क्या कहा है
कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि जो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी का जो भी क्वेश्चन, यानी कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको दो बार कम से कम पढ़िएगा और फिर ध्यान से उसका क्या करना है, फिगर बनाना है। फिगर आपने बना लिया तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और हम जिस मेथड से आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। अब देखिए क्या है, क्या कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि हमारे पास एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक केबल टावर है। तो ये हमारे पास 7 मीटर ऊंचा ये ए बी एक भवन हो गया, 7 मीटर ऊंचा ये भवन, और ये हमारा एक केबल टावर हो गया सी डी। ठीक है, तो इसने कहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि केबल टावर का शिखर ये है बिंदु डी और भवन का जो शिखर है वो बिंदु बी है। तो इससे उन्नयन कोण, हमने कहा था कि जब हम किसी वस्तु जमीन पर खड़े हैं और कोई वस्तु आसमान में है या बहुमंजिला इमारत पर है तो हम उसको नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी आंख क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण है तो यहाँ से बनेगा, तो ये उन्नयन कोण हमारा कितना है, 60 डिग्री का है। तो ये मेरा 60 डिग्री बन गया। ठीक है, ये पॉइंट ई हो गया। ठीक, और फिर कहा इसके पाद, यानी कि जो केबल टावर है उसका जो निचला सिरा है, बॉटम है, उसी को हम पाद कहते हैं। इसका अवनमन कोण क्या है, 45 डिग्री है इसी बिंदु से। तो ये हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया और इसको हमने इससे मिला दिया, ये हमारा 45 डिग्री हो गया है। अब भाई ए बी के पैरेलल क्या है, सी ई है, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टावर सी डी की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे ये पूरा, हमने मान लिया ये ई डी है, इसको मैंने माना क्या है, एच मीटर। ठीक है, अब भवन और केबल टावर के बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या, x मीटर है। ये भवन है ए बी और ये सी डी क्या है, केबल टावर है। यानी कि हमारा ये भवन हो गया और ये हमारा केबल टावर हो गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान लिया ये क्या है, x मीटर है। तो ये भी x मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा फिगर बन गया। अब फिगर बन गया तो क्वेश्चन आसान हो गया, हम इसको बड़े आसानी से हल कर लेंगे। अब आपके यहाँ तक अगर आपने चित्र बना लिया तो आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब देखिए, माना ई डी बराबर कितना है, h मीटर है और AC बराबर x मीटर है और हमारा AB पैरेलल है किसके, CE के। अर्थात यदि AB और CE बराबर कितना होगा, 7 मीटर होगा। ठीक है, और AC पैरेलल है किसके, BE के। तो अर्थात AC और BE मेरा क्या हो जाएगा, x मीटर, और ED तो हमने मान लिया क्या है, h मीटर। अब आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें आपके पास 2 त्रिभुज बने हुए हैं। एक त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज BED है और एक समकोण त्रिभुज क्या है आपका, CAB है। ठीक है, तो पहले हम समकोण त्रिभुज किस में लेंगे, BED
डी मिलेंगे। तो समकोण त्रिभुज बीईडी में, ठीक है। आप देखिए क्या लेंगे, tan ही है, tan 60 बराबर क्या होता है, यानी कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है, ईडी है, और आधार क्या है आपका, बीई है, यानी कि ईडी बटा आपका बीई, अर्थात ईडी मेरे पास h है और बीई मेरे पास क्या है, x है। तो tan 60 का मान कितना हो गया, tan 60 का मान बच्चों क्या होता है, √3। तो ये √3, तो h बराबर x, तो यहाँ से h बराबर निकल के क्या आएगा, इसकी कैंची गुणा कर देंगे, तिरछी गुणा, जैसे कैंची चलती है इस तरह से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से h बराबर निकल के आएगा आपका √3x। ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद हमने, ये तो हमारा आ गया, अब हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज किस में, CAB में लेंगे। अगेन समकोण त्रिभुज क्या, CAB में, तो क्या हमें पता, इसमें भी tan ही होगा, तो ये क्या होगा, tan 45 लंब बटा आधार, यानी कि लंब क्या है मेरे पास AB और आधार क्या है, AC है। तो tan 45 का मान 1 होता है, AB मेरे पास 7 है और AC मेरे पास क्या है, x है। तो यहाँ से निकल के आएगा x बराबर 7। ये होगी हमारे पास समीकरण सेकेंड, ठीक है। यानी कि भवन और केबल टावर के बीच की दूरी कितनी आई है, 7 मीटर आई है। लेकिन वो पूछ रहा है कि केबल टावर की कुल ऊंचाई, केबल टावर की कुल ऊंचाई क्या है, CD है। तो CD बराबर, अतः केबल टावर की कुल ऊंचाई क्या है, CD है। ये किसके बराबर है, CE प्लस ED, ठीक है। तो CD बराबर, यानी कि CE कितना है आपके पास, 7 मीटर है, और यहाँ से ये ED है, H आया मेरे पास, H मुझे निकालना है। तो जब x बराबर 7 आया तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू रख देंगे 7√3। तो ये ED बराबर कितना आया, 7√3 मीटर, ठीक है। तो 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा 1 + √3 मीटर। इतना भी आपका आंसर है। और चाहे तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं, क्या 1.732 रख सकते हैं, तो वो भी आपका पूरा कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। तो इससे हमें ज्ञात हो गया कि भवन और केबल टावर के बीच की दूरी कितनी है, 7 मीटर है, और केबल टावर की कुल ऊंचाई क्या है, 7 ब्रैकेट में 1 + √3 मीटर। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ये परीक्षा में 100% आ ही सकता है। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, जैसे कि हमारा ये सेशन चल रहा है यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के ऊंचाई दूरी चैप्टर नंबर 9 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, इन्हीं को, इनसे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको इन्हीं की तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपकी बुक का ही है। जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक नाव पुल की ओर आ रही है। भाई आप देखो, जाते हैं नहर, नदी देखते हैं, नहर है, घूमने आप जाते हैं, जैसे आप हरिद्वार चले गए, अयोध्या जी चले गए, प्रयागराज चले गए, बहुत सारे स्थान हैं भारत में, तो वहाँ पर क्या है, नाव चलती रहती हैं।
तो इसी प्रकार से क्या है, एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। पुल का उन्नयन कोण क्या देखा गया, किसी क्षण 30 डिग्री देखा गया, और नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। अब देखिए, जब नाव दूर है पुल से तो कोण आपका छोटा है, और जैसे ही नाव पुल के पास जा रही है तो कोण उतना ही बड़ा हो रहा है। यानी कि पहले 30 डिग्री था, फिर 4 मिनट बाद कुछ दूरी चली नाव तो उसका उन्नयन कोण क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया मेरा। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में 2 बार पढ़िए, फिगर बनाइए, फिगर बना लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आसान हो गया। ठीक है, अब देखिए हम बना लेते हैं। ये हमारा पुल है ए और बी, ये मेरा पुल है, और यहां पर ये नाव है। ठीक है, सी पर, तो यहां पर जब नाव है तो इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना है उन्नयन कोण, 30 डिग्री। 4 मिनट बाद नाव बिंदु डी पर पहुंच जाती है, यानी कि पुल की ओर जा रही है, इस साइड जाएगी नाव। ये हमारी नाव है, बोट, इंग्लिश में इसको बोट कहते हैं, और ये हमारा पुल है, ब्रिज। ब्रिज पुल है हमारा। ठीक है, तो यहां बिंदु डी पर 4 मिनट बाद आई तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि अब इस बिंदु डी से पुल तक पहुंचने में नाव को कितना समय लगेगा, कितना समय हमारा लगेगा। ठीक है, 4 मिनट यहां तक लगते हैं, और फिर यहां तक कितने मिनट लग रहे हैं वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, मान लेंगे, माना नाव की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको समय दिया है, टाइम दिया है, आपको चाल निकालनी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और हमने यहाँ चाल मान ली है। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड, s बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। s का मतलब स्पीड, d का मतलब डिस्टेंस, t का मतलब टाइम, अर्थात d का मतलब दूरी, और t का टाइम, समय। ठीक है, तो चाल हमारी कितनी थी, x, तो दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी d, s गुना t, यानी कि दूरी बराबर हमारा क्या आएगा, स्पीड, चाल गुणा समय। ठीक है बच्चों, हमने माना नाव की चाल x किलोमीटर थी तो x हो गई, और समय कितना था, 4 मिनट में पहुंच रही है, तो दूरी कितनी होगी, 4x। तो यहां से यहाँ नाव को बिंदु डी तक जाने में 4x मीटर दूरी तय की, इतने मीटर। ठीक है, और यहां तक हम मान लेते हैं इसने y दूरी तय की, y। ठीक है, y दूरी, y मीटर, यहाँ पे 4x मीटर, और यहां से यहां तक y मीटर, और इस पुल की ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर। ठीक है, पुल की ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर। ठीक है, कोई फिगर मेरा बन गया, अब क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, अब ये माना हमने, अब हमारे पास इसमें क्या, 2 त्रिभुज बन गए, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। छोटा त्रिभुज हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज DAB है, और बड़ा त्रिभुज क्या है हमारा, CAB है। तो पहले क्या लेंगे हम,
छोटे त्रिभुज में लेंगे और फिर बड़े त्रिभुज में लेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे, माना पुल की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर और डी ए बराबर कितनी y मीटर। ठीक है, तो अब छोटे त्रिभुज किसमें लेते हैं बच्चों, डी ए बी समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज डी ए बी में tan ही लगेगा, तो tan 60 बराबर क्या, लंब क्या है मेरा ए बी है और ये मेरा आधार क्या है डी ए, यानी कि ए बी बटा डी ए। तो tan 60 का मान √3 होता है बच्चों, और ए बी एच है और डी ए कितना है y है। तो यहाँ से कैंची गुणा कर देंगे, जैसे कैंची चलती है तिरछी, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा एक मान के इसके साथ। तो h बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा √3y। ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब क्या लेंगे, बड़े त्रिभुज में ले लेंगे, सी ए बी में समकोण त्रिभुज। दोबारा समकोण त्रिभुज किसमें, सी ए बी में tan 30 tan लेंगे। तो अब लंब तो ए बी है, लेकिन अब दूरी क्या हो जाएगी सी ए होगा, इसका आधार सी ए। तो इसका मान क्या है, ए बी तो एच ही है और सी ए मेरा कितना हो गया 4x प्लस वाई। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, ये h और ये 4x प्लस वाई। तिरछी गुणा करेंगे कैची, तो गुणा करके यहाँ से आएगा 4x प्लस वाई बराबर √3h। ये समीकरण सेकेंड। हमारे पास दो समीकरण बन गई। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, तो इससे x और y का मान हम निकाल लेंगे, तो कितना समय उसको लगेगा पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा समीकरण समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, तो सेकंड से तो h बराबर √3y हमने रखा, h बराबर √3y समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड मेरे पास क्या है 4x प्लस वाई बराबर √3h। तो h की वैल्यू हमने क्या रखा √3y रख दी यहाँ पे, तो ये आएगा 4x प्लस वाई √3h बराबर √3y। अब बच्चों √3 की √3 के साथ गुना हो जाएगी, ये बन जाएगा क्या 3, √3 क्या बन जाएगा कि गुना होगी तो ये 3 हो जाएगा। तो 4x प्लस वाई बराबर कितना 3y, और ये हमारा y इधर ले जाएंगे तो ये 4x बराबर कितना आएगा 3y माइनस वाई, और ये निकल के आएगा 2y बराबर 4x, और फिर y बराबर निकल जाएगा हमारा 4x बटा 2, 2 दूनी 4 यानी कि 2x। तो y बराबर कितना हो गया 2x, यानी कि 2x मीटर दूरी इसने तय किया, 2x मीटर। तो y बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी तय की गई 2x मीटर। ठीक है, अब y का मान निकल गया, लेकिन वो पूछ रहा है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, समय पूछा है। तो ये तो दूरी हो गई, और नाव की चाल हमारे पास क्या थी, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि t बराबर स्पीड अपॉन
डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d अपॉन s होगा, ठीक है, यानी कि दूरी बटा समय। इस चाल, तो दूरी कितनी है 2x है, चाल कितनी है x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना समय लगेगा इसको 2 मिनट, यानी कि बिंदु D से पुल तक, नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट और लगेगा। तो कुल समय कितना लगेगा, टोटल समय अगर वो पूछेगा कि नाव को पुल तक पहुंचने में कुल कितना समय लगा, तो अब दोनों को जोड़ देंगे। तो कुल समय कितना लगा, कुल समय नाव को पुल तक पहुंचने में लगा समय, ये भी पूछ सकता है आपको, कुल समय लगा समय, तो ये तो 4 मिनट लगा था इसको यहां से यहां तक, नाव को डी तक, बिंदु डी तक पहुंचने में, और डी से ए तक पहुंचने में 2 मिनट लगा। टोटल समय कितना लगा 6 मिनट लगा, लेकिन वो पूछ रहा है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, यानी कि बिंदु डी से पुल तक पहुंचने में उसको 2 मिनट लगेगा। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ लीजिए, आपकी मैथ्स में 70 में से 70 मार्क्स आएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।